मैं विवाह नहीं करूंगा, और व्यभिचारी हो जाए तो उससे तो अच्छा है कि विवाह कर लो ना, ब्रह्मचारी हो। विवाह करने के बाद भी ब्रह्मचारी हो, व्यभिचारी तो नहीं हो। और व्यभिचारक तो है अनेकानेका तो दोष आ जाता है, लेकिन ब्रह्मचर्य में यदि आपने सभी कर लिया तो उसमें दुराचार नहीं होता। ये साधन, लेकिन अब व्यास जी दोनों तरफ चिंतन कर रहे हैं, क्या करें। ऐसे मन में ऐसे विचार कर ही रहे हैं, तब तक एक कृतार्थी नाम की अप्सरा है, ब्रह्मा के साथ से मृत्युलोक पर विचरण कर रही है। विचरण करते हुए मुनिवर के आश्रम के व्यास के आश्रम के सन्निकट पहुंच गए। अप्सराएं भी बड़ी ज्ञानी है, वो सोच समझ गई कि इस समय व्यास जी पुत्र उत्पन्न करने के लिए इच्छा रखा है। उन्होंने सोचा, लेकिन इतने तेजस्वी के पास मैं जाऊं तो ये सामान्य कोई रीति नहीं है कि जिनको मैं अधिक करूं। ऋतार्थी ने सोचा कि करूं तो क्या करूं, यदि मैं सामने जा रही हूं तो व्यास इतने तेजस्वी है, तुरंत भस्मीभूत कर देंगे और मुझे अपनाने वाले हैं नहीं। तब क्या हो, देखा समय अब इसी उधेड़ बुढ़ में इधर ये भी व्यास देखते हैं कि ये तो अप्सरा है, देख लिया था अप्सरा को अपना कितना लोक में मेरी परिहास होगा, पकड़ो तो क्या करो, इससे उत्पन्न होने वाला भी संतान में जाने करता हो। इन सारी बातों का परित्याग करके व्यास जी ने कहा चलो छोड़ो, जो लिखा होगा होगा होगा। अब अग्नि उत्पन्न करने के लिए अग्नि मंथन करने लगे। ऋतार्थी को लगा अब ये बड़ा अवसर है, सुगी का रूप धारण किया, बड़ी सोचा बड़ी सुगी का रूप धारण करके, और जब हरणी मंथन व्यास जी कर रहे थे उनके बगल से आवाज इतने में व्यास जी का शक्ति क्षीण हो गया, अरणी पर गिरा और उसी अरणी से सुखदेव जी प्रादुर्भूत हुए। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की। ये सुखदेव जी है। अब इतनी कथा सुनाने के बाद अब ये अप्सरा कैसे आई, क्या हुआ, क्या फिर सूत जी के सामने श्रवण कार्य कर दिया जा ऋषियों ने कहा सुना। ये कथा भारत में मैंने पहले दिन कर चुका था। श्रुतियों में की कथा है। श्रुतियों में तु दिवम जाते राज्यम चक्रे कुरुरवा सगुणस्य स्वरूपस्य प्रजारंजन तत्पर। ये महाराज की कथा है। जब सुरद्युम्न जी
कि माने कन्या उत्पन्न हो। हमारे यहाँ ऋषियों से, वशिष्ठ जी के पंडितों से, मुनियों से ऐसा अनुष्ठान करा। 1 महीना स्त्री, 1 महीना पुरुष। वशिष्ठ जी ने ऐसी भगवान शिव की तपस्या करके भर लिया। 1 महीना शुद्धियों स्त्री वेश में, 1 महीना जो है पुरुष वेश में राज्य किया करते। भाई वर्षों दोनों राज्य दे करके कैलाश की उपासना करने चले गए। और ये 1 महीना में मान लो स्त्री वेश में तो राजमहल में रहते। अब जब पुरुष वेश में आते तो राज्य की सेवा करते। इतने में अब मान लो 1 महीना सेवा करो, 1 महीना सेवा न करो तो राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाए। सेवा में तो तत्परता, निरंतरता, उपासना में निरंतरता की आवश्यकता है। फल की अभिलाषा की पूर्ति की नहीं, अभिलाषा की सेवा करो, निरंतरता बनाओ, तत्परता रखो तो क्यों नहीं मिलना ही मिलेगा। सुधियों में 1 महीना स्त्री तो प्राप्ति में राज्य की व्यवस्था चरमराने लगी, बिगड़ने लगी। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। अब सुधियों में बड़े कर्मनिष्ठ राजा थे, लेकिन साथ का प्रभाव था। सोचा कि अभी ऐसे नहीं हो, पुत्र को जो है ना ये गति देनी पड़ेगी। ये कथा जब भगवान शिव माँ पार्वती के साथ विहार कर रहे थे, ऋषिगण लोग मिलने आए तब माँ को लज्जा हुई। लज्जा से दुख हुआ, और जब दुख हुआ तो माँ को प्रसन्न करने के लिए शिव ने कहा कि चलो मैं ऐसा यहाँ बना देता हूँ कि कोई आएगा नहीं, जो आए वो स्त्री रूप में हो जाए। और ये शुद्धियों ने जो शिकार खेलने गए, शिकार खेलते खेलते उस क्षेत्र में चले गए। उस क्षेत्र में जाने के बाद स्त्रीत्व की प्राप्ति, चंद्रमा के पक्ष का उनसे चित्ताकर्षण, बुद्ध के साथ संयोग, पुरूरवा की उत्पत्ति। पुरूरवा बड़े कर्मनिष्ठ हुए, प्रतापी हुए। पुरूरवा को राज्य लेकर के शुद्धियों कैलाश की तरफ उपासना के लिए, साधना के लिए चले गए। पुरूरवा सेवा करते करते एक दिन राज्य का भलीभांत सेवा किया। बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे। एक दिन निकले जंगल की तरफ। इसी में घृताक्षी नाम की अप्सरा दिख गई। घृताक्षी को भी कोई चाहिए। पुरूरवा की कांत की सुंदरता सब कुछ देख करके घृताक्षी मोहित हो गई, और घृताक्षी बड़ी सुंदरी अप्सरा थी। ऐसी कुर्वती को देख करके पुरूरवा भी कामत हुआ। लेकिन दोनों ने, उर्वशी ने कहा कि यदि मुझसे मिलना चाहते हो और बड़े सामर्थ्यवान हो, मैंने सुना है तुम्हें, तो ये मेरे पास 2 मेढ है। इन दोनों जीवों की रक्षा करना तुम्हारा काम होगा। ये यदि भूल गए ना, इनकी रक्षा नहीं की तो मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। दूसरा कि तुम्हें शाम का समय छोड़ करके तुमको मैं कभी नग्न न देखो। यदि तुम नग्न अवस्था में मिल गए, उसी दिन मैं छोड़ करके तुम्हें चलूंगा। क्या तुम कोई बात? अब मैं इतना प्रतापी राजा हो रही है, छोटे बेटों की
मैं सुरक्षा नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा विचार का वही होता है, परमाराध्या विचार की वही हो। आपका प्रताप, आपका तेज वही का वही खड़ा रहता। और ये लोग जो चाहे जब इनकी कृपा हो जाए आपको आपके तेज को निषेध कर दे और आपके निषेध को तेज में परिवर्तित कर दे। बात दोनों में स्वीकारोक्ति हो गई। हाँ, अपना लिया उर्वशी ने पुरूर्वा को और पुरूर्वा ने उर्वशी को, साथ रहने लगे। अब इधर इंद्र को लगा, बात इतनी सुंदर अप्सरा हमारी